या सामन्यातील उत्कृष्ट खेळाडू प्रसाद पाटील, ज्याच्या बॅटीतून आपण धमाके पाहिले आणि त्याचा खेळ संतोषजी घोलप असतील, आमचे विशाल लाल असतील आणि गणेश लाड असतील यांनी खुश झाले असतील. चांगला खेळ आपण पाहतोय. संतोषजी मोरे यांच्या हस्ते महेंद्र रटाटे हे सुद्धा याच्यासोबत जोडलेत. खूप खूप अभिनंदन, खूप खूप शुभेच्छा. प्रसाद म्हात्रे, खूप खूप जबरदस्त खेळ आपण पाहिला आणि मान्यवर विनंती असेल या आपण असं नसतं होऊया. दुसऱ्या सामन्याचा आपण साठी आपण तळेकार ताजपूर आणि त्याच्या विपक्ष असेल नावा. विनंती असेल नितेश गिजे, चला आपण त्वरित अंमलबजावणी करा. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय ताजपूर आणि तळेकर संघाने. आणि करूया आवाजात बदल. इथे आपण ऐकूया इम्रान बुखारी उर्फ भाईजान यांचा बुलंद आवाज. थैंक यू सो मच. तो फिर से एक बार खेल की दुनिया का जीटी स्पोर्ट्स चैनल सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है. स्वर्गीय नारायण देवजी शिंदे स्मृति चषक 2025 इस प्रतियोगिता के द्वारा सभी दर्शकों को एक इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट यहाँ पर प्राप्त होता हुआ. जिस प्रतियोगिता का अव्वल नंबर कैश प्राइस 2 लाख रुपए है और रोहा तहसील में अगर हुसैन टाके देखा जाए ना तो ये पहली टूर्नामेंट है जिसकी राशि 2 लाख रुपए है. और ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण की जैसी जोड़ी है. मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसा ही प्यार उनके पास हमेशा रहे. एडवोकेट मनोज कुमार नारायण शिंदे सर, उसी साथों साथ सम्मानीय तुषार जी शिंदे सर, एक खिलाड़ी को अच्छा प्लेटफॉर्म बढ़ाकर दिया है इस प्रतियोगिता के द्वारा. और हम देख रहे ताजपुर टीम और उसी साथों साथ तलेखा टीम आज इस प्रतियोगिता में तशरीफ ला चुके. उनका दिल से स्वागत करते हैं. स्वर्गीय नारायण देव जी शिंदे स्मृति चषक 2025 हमारे परम मित्र जीवन जी गुराव, जिनका कोल्ड ड्रिंक्स पीकर हम जरूर बड़े हुए धावीर चषक में, और हमेशा अक्सर कंपनी में जाएंगे तो उनके ऊपर हमारा प्यार रहता है, मोहब्बत है. और इसी साथों साथ ऑफिशियल अंपायर हम देख रहे हैं पुरुषोत्तम जी भगत, मोहम्मद जी बकवाल, मिस्टर राम हले, उसी साथों साथ जीटी स्पोर्ट्स की पूरी टीम. विनंती असेल चला आदर्श सरलेकर आपली सालामी जोडी मैदानात पाठवा. विनंती असेल ताजपूर तळेकर संघाला आपला क्षेत्ररक्षण त्वरित सजून घ्या आणि या सामन्याला करूया सुरुवात. रसिक प्रेक्षक मायबाप आलेत, उन्हाच्या तडाख्यात आलेत, कारण त्यांना माहीत आहे ताजपूरकरांचा खेळ बघायचा आहे, रोहेकरांचा इकडे खेळ बघायचा आहे आणि त्यासाठीच आम्ही आलोत. मैदानात उतरतात त्यांचंही हार्दिक हार्दिक असा अभिनंदन करूया, त्यांनाही देऊया शुभेच्छा. यस, थैंक यू सो मच. रोगी को दवा चाहिए, रोगी को दवा चाहिए, योगी को जब चाहिए. हम तो क्रिकेट के दीवाने हैं, हमें क्रिकेट में ये वर्ल्ड कप चाहिए और ये वर्ल्ड कप प्राप्त किया है स्वर्गीय नारायण देवजी शिंदे स्मृति चषक 2025 का ग्रामीण धमाका. और शानदार 2 टीमें हम देख रहे तलेखार, उसके साथों साथ रामराज विभाग से तहसील करने वाली ताजपुर, मोरिया ताजपुर टीम का नाम है. पर आज इस प्रतियोगिता में नावे के खिलाफ किस तरह से परफॉर्मेंस दिखलाएगी, क्योंकि हुसैन जी डाकी मैं कहना चाहूंगा कल के दिन इस प्रतियोगिता में तुलजापुर से कृष्णा गौली इनकी टीम आई थी और तुलजापुर की उस टीम को यही ग्रामीण टीम है वेद 11 ताजपुर टीम ने पहले राउंड में हराया था, पराभूत किया था. और पूरा श्रेय गणेश जी पाटिल सर, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस मैच में वेद 11 ताजपुर टीम को मौका दिया और प्रोफेशनल खिलाड़ी कृष्णा गौड़ी जैसे टीम को इस प्रतियोगिता से बाहर जाना पड़ा. इसीलिए तो कहते हैं ना दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है. हुसैन टाकी का नाम बड़ा है पर हुसैन टाकी मैदान पर क्या करते हैं ना ये देखकर पब्लिक जानती है. इसीलिए ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में लड़ा वो सबसे बड़ा. और देखना है फिर से एक बार मैच शुरू होने जा रहे हैं. दोनों कैप्टन से गुजारिश है कि रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भेजे नावे टीम. यस, थैंक यू सो मच. और वेद 11 ताजपुर और तलेखार उमाकांत दादा यहाँ पर आ चुके, उनका दिल से स्वागत है इस प्रतियोगिता के द्वारा. सलामी की बैटर मैदान पर जरूर जल्द से जल्द भेजे. हम देख रहे हैं मुहिब रोगे और उसी साथों साथ आकाश भाई दांडेल
ये दोनों रन मशीन है। रफ्तार के सौदागर भी आ चुके हैं, अभिजीत सातामकर भी आ चुके हैं। आज पूरा नावा स्क्वाड हमें दिखाई देगा, क्योंकि उसी साथों साथ एक अच्छा आयोजन किया है, एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिसे कहा जाएगा। 2 लाख की राशि और उस राशि में सभी स्टार प्लेयर मैदान पर हमें दिखाई देंगे और पूरा श्रेय जाता है एडवोकेट मनोज कुमार नारायण जी शिंदे और उसी साथों साथ श्री तुषार जी नारायण शिंदे, ये दोनों भाइयों का। 1784 झालेत, 1800चा टप्पा गाठायचा आहे, फक्त 16 राहिलेत। कोण कोण 16 मध्ये आहे पाहूया। हे 16 1800चा टप्पा पहिला आपल्या मॅचलाच पुढे करायचा होता, त्यातले 15 राहिलेत। लगेच सबस्क्राईब करा। सामना सुरू होईपर्यंत 1800 होणं गरजेचं आहे, कारण सामना आपण पाहणार आहोत रोहा तालुका विपक्ष असेल, एक अलिबाग तालुक्यातील दुवादार संघ अर्थातच ताजपूर संघ, तर दुसरा असेल मुरुड विभागातील एक नावाजलेला संघ म्हणजे तळेकर संघाची प्रतीक्षा भरपूर जणांना होती। तळेकर संघ आमच्या विनंतीला मान देऊन उतरलाय, तुर्त अर्धा उतरलाय, पण मात्र पूर्ण संघ कधी उतरेल हे सांगू शकत नाही आहे। मैदानात आपण पाहतोय 1788 झालेत, तर त्यांना विनंती आहे सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सबस्क्राईब करा। 1800चा टप्पा गाठायचा आपल्याला या सामन्याच्या सुरुवातीलाच। पहिला चेंडू पडायच्या आत 1800 करायचे आहेत। सबस्क्राईब करा, पटापट करा। फक्त 12 राहिलेत, फक्त 11 राहिलेत, फक्त 10 राहिलेत। सतराशे 96 झालेत, 97 झालेत, फक्त 3 राहिलेत। एक चेंडू पडायचे आत 3 करायचे आहेत। 99 झालेत, 1800। थँक्यू व्हेरी मच। माझ्या शब्दाला किती किंमत आहे। सोम सुद्धा सांगते की 1800 1801 सुद्धा झालेत। हा सामना संपेपर्यंत 50, फक्त 50। मैदानात आपण सामना रंगणार आहे ताजपूर तळेकर विरुद्ध नावा नौकार। जबरदस्त सामना पाहायला मिळेल। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये करूया बदल। ऐकूया आवाज इम्रान बुखारी यांचा। थैंक यू सो मच। पहला ओवर लेकर आते हुए भूषण झावरे, ताजपुर गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, नाम है बुमराह। एक्शन देखिए दोस्तों। पहली गेंद फुल टॉस किस्म की गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर वहां पर उमेश घानेकर, पर जब तक फील करेंगे थ्रो करेंगे थोड़ी सी गड़बड़ गोंडल। आज उमेश घानेकर तेलेखार गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी आज इस मैदान पर तशरीफ लाए, उनका तहे दिल से स्वागत है। स्वर्गीय नारायण देव जी शिंदे स्मृति चषक 2025 इस प्रतियोगिता के द्वारा। पहली गेंद के ऊपर दोनों के साथ शुरुआत करते हुए बल्लेबाज आकाश भाई तांडेल और उनका साथ देते हुए मुहिब रोगे, और गेंदबाजी के मोर्चे को संभालेंगे ताजपुर तेलेखार टीम से बिलोंग करने वाले गेंदबाज। पहला ओवर स्पेल का लेकर आते हुए गेंदबाज है भूषण झावरे। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, वही लेंथ और उसके ऊपर अटैकिंग स्ट्रोक। उमेश घानेकर जब तक फील्ड करेंगे 1 रन के साथ। युजवेंद्र चहल जर्सी नंबर 3 स्कोर कार्ड पर आते हुए, जबकि एक शानदार मैच सभी दर्शकों के लिए इंटरटेनमेंट यहां पर दिया है। पहला ओवर प्रगति पर है, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का मुजाफा लिया, दावती बल्लेबाजी करने के लिए। तो फिर से एक बार भूषण सामना करेंगे बैटर मुहिब रोगे, रन मशीन जिसे कहा जाता है नावे गांव की। ये खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। 360 डिग्री में शानदार बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस किरदार निभाए, पर इस बार जसप्रीत बुमराह नाम है भूषण झावरे। शानदार गेंदबाजी करते हुए, डॉट कराते हुए, आत्मविश्वास अपना बढ़ाते हुए, क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ डॉट गेंद अनिवार्य है। और इसी तरह से आज इस प्रतियोगिता में क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए ताजपुर तेलेखार टीम के गेंदबाज भूषण अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद, और फुल टॉस के ऊपर फुल टोल वसूल करते हुए वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार शानदार षटकार।
छक्का दागा। मैंने पहले ही कहा कि ये रन मशीन है, अगर ये बल्लेबाज से लगे ना तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को चक्कर में डालते हैं। फिर से एक बार देखिए हवा में खेलने की कोशिश, एलिवेशन है, गैप बड़ा है, मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार, स्वीपर कवर, क्षेत्र खाली था, गेंद सीमा पार, 13 का फूल 17 की माला, झुकेगा नहीं साला, ठोक दे डीजे वाला। में है दम, वो है बाजीराव सिंघम, पर आज भूषण झावरे के ऊपर प्रतिकार करते हुए मोहित रोगे। रन मशीन ऐसे नहीं कहते, क्योंकि वो रनों की भूख चाहिए और वही प्राप्त करते हुए फिर से एक बार लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के पार, ये आता हुआ उनकी पारी का शानदार तीसरा षटकार। स्कोर जा पहुंचा 21 रन स्कोर कार्ड पर। तोड़फोड़ बल्लेबाजी, लैला के शादी में लफड़ा हो गया, लैला के शादी में लफड़ा हो गया। गेंदबाज भूषण झावरे इतना भागा कि लंगड़ा हो गया। लगातार की 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाने के बाद एक दुःखद घटना अशी घडते की आमचे मित्र राजू केरकर यांचे वडील जरा देवाज्ञा झाली आहे। त्यांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत। त्यांच्या आत्म्यात चिरशांती लाभो ही प्रार्थना करतो आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो। धन्यवाद। यस, गेंदबाजी की मोर्चे को संभालेंगे स्वप्निल काटकर। मुरुड प्रीमियर लीग की वो टूर्नामेंट और उस प्रतियोगिता में क्या शानदार गेंदबाजी की थी, वही गेंदबाज स्वप्निल काटकर, तलेखार गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए 21 रन। जरूर यहाँ पर काफी महंगा ओवर, पहले पावर प्ले के षटक में गेंदबाज भूषण झावरे के गेंद के ऊपर प्रतिकार किया बल्लेबाज मोहित रोगे ने। 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने का विक्रम इस मैदान पर पहले ओवर में यहां पर प्राप्त करते हुए स्वप्निल काटकर क्या कमबैक करेंगे या फिर से एक बार आकाश। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता, और इस बार देखिए छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार, शानदार षटकार। तमाम गुटलियों के दाम, ऑफिशियल अंपायर का इशारा, नौका आता हुआ। तेरी इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, पर तकदीर तो देखो, तेरा बाप अंपायर था, मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्रीड बना दिया। स्वप्निल काटकर की पहली गेंद वेस्ट हाइट बीमर जिसे कही जाएगी, और उस गेंद के ऊपर फ्रीड का मौका होगा। आकाश भाई तांडेल यहां पर बल्लेबाजी करते हुए 28 रन स्कोर कार्ड पर, जबकि दूसरा और प्रगति पर है। शानदार शुरुआत यहां पर होती हुई बल्लेबाजी करने वाली टीम नावे टीम, जबकि गेंदबाजी करने वाली टीम ताजपुर तलेखार। इस बार फ्रीड की गेंद ऑप्शन के काफी बाहर, स्वप्निल काटकर थोड़े से दिशा से भटक गए, और उसका फायदा होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए एक्स्ट्रा के साथ 29 रन स्कोर कार्ड पर मुकम्मल होते हुए। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। फिर से एक बार स्वप्निल काटकर अपने ओर की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, अचूक लाइन और लेन, फ्रीड की गेंद थी, उसके ऊपर स्क्वायर कट करना चाहते थे, पर इस बार गेंदबाज स्वप्निल काटकर ने अपनी गेंदबाजी का स्पेल में थोड़ा सा वेरिएशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, और चकमा देते हुए डॉट गेंद जाती हुई स्कोर कार्ड पर अमीन जी तुलवे में बतलाते हुए स्कोर रुका हुआ 29 रन 29 बिना कोई विकेट खोए। दूसरा और प्रगति पर, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, खराब गेंदबाजी, दिशा से भटके तो अंपायर जी ने दिए वाइट के फटके। एक्स्ट्रा के साथ 30 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए थोड़ा सा दबाव यहां पर गेंदबाज के ऊपर दिखाई देता हो, क्योंकि पहले ओवर में भूषण झावरे के ऊपर 21 रनों का योगदान प्राप्त किया मोहित रोगे ने। क्या शानदार बल्लेबाजी की है, 9 सेकंड पर बल्लेबाज है आकाश भाई तांडेल, एक छक्के की सहायता से खेलते हुए स्ट्राइक पर। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया, मिड विकेट की दिशा में, वहां पर फील्डर है, जब तक फील्ड करेंगे
एक रन के साथ स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है स्कोर कार्ड पर हमारे गुण लेखक अमिन तुले बतलाते हुए 31 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए। शानदार शुरुआत यहां पर नावे टीम की। आज इस प्रतियोगिता हम देख रहे स्वर्गीय नारायण देवजी शिंदे स्मृति चषक 2025 4 ओवर का होने वाला मुकाबला, बड़ा बैटल नावे बनाम तलेखार ताजपुर, ये दोनों टीम के दरमियान। और हमारे काबिल दोस्त उमेश सालुंके यहाँ पर आते हुए उनका दिल से स्वागत है। इस बार देखिए कुछ नटराज स्टाइल में अलग खेलने का प्रयास कोशिश की थी और 22 के रूप में 1 रन प्राप्त होता हुआ। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बदलाव। स्कोर छलांग लगाता हुआ 32 रन 32 स्कोर कार्ड पर मुकम्मल होते हुए दोनों बैटर सलामीवीर बैटर प्रारंभिक बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए। बत्तीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बल्ला थोड़ा सा चेंज करते हुए आकाश भाई तलर, क्योंकि थोड़ा सा उनकी बल्ला हिल रहा है, ऐसा उन्होंने अंपायर को कम्युनिकेशन किया था। फिर से एक बार थोड़ी सी रुकावट। खेल की दुनिया का जीटी स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से सभी दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे, उनका तहे दिल से स्वागत है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं चांद अधूरा है सितारों के बिना, चांद अधूरा है सितारों के बिना, क्रिकेट अधूरा है ग्राउंड के बिना, और हम अधूरे हैं आप जैसे दर्शकों के बिना। सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है इस मैच में। इस बार बल्ले का भारी सिरा लॉन्ग स्टॉप फील्डर वहां पर ऋतिक, कमाल की फील्डिंग। ये खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिन्होंने कल के दिन गेंदबाज कृष्णा गौड़ी के ऊपर अटैक किया था, और वो है ग्रामीण के खिलाड़ी ताजपुर गांव से बिलोंग करने वाले, नाम है ऋतिक सावड़े, जो थर्ड मैन की दिशा में हम देख रहे हैं। फिर से एक बार स्कोर जा पहुंचा है 33 रन स्कोर कार्ड पर। स्वप्निल काटकर काफी खराब गेंदबाजी का एनालिसिस। इस बार अच्छी गेंद है। इस बार देखिए गुडलैंड स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद उमेश खानेकर, इनके दस्तानों में गेंद ट्रैवल होती हुई 33 रन स्कोर कार्ड पर बिना कोई विकेट खोए अच्छी साझेदारी नावे टीम यहां पर बनाते हुए। जब टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू भी कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है, फील्डर है वहां पर ओमकार कुकबनकर, फील्ड करेंगे। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 34 स्कोर कार्ड पर। दौर की समाप्ति के बाद 17 के अवसर से उमेश जी देखा जाए ना तो शानदार बल्लेबाजी की है नावे टीम ने। दौर की समाप्ति के बाद 34 रन मैदान पर। मैदान में पानी चाहिए तो बोलिए यस, मैदान में पानी लेके जाए, तब तक सुनते हैं स्वरवेद डीजे मास्टर। अठराशे 22 झालेत, 50 करायचे आहेत तुम्हाला या सामन्याच्या पर्यंत। ज्यांनी सबस्क्राईब केले ते त्यांनी सबस्क्राईब करा। नौकारचे आहेत, आज काल नाववाले आलेत, आज नौकारवाले आलेत। आज नौकारवाले तर नौकारवाल्यांना जबाबदारी असेल। आज नौकारचे सुपरस्टार तुम्हाला पाहायला मिळतील या चॅनलवर, मग नौकारकर तुमच्यावर जबाबदारी असेल तर तशीच जबाबदारीकडे तळेकरवाल्यांना असेल, कारण तळेकर आज पुन्हा एकदा मैदानात उतरलाय। काल ताजपूरकरांनी भरपूर सबस्क्राईब केलाय, पण त्यातले राहिलेत त्या सबस्क्राईब करतील, कारण त्यांना ही ऋषी भूषण यांचा खेळ पाहायचा आहे। तर ज्यांनी सबस्क्राईबर राहिलाय आता फक्त 27 राहिलेत, ते 27 तुम्ही दोन गावं मिळून करायचे आहेत। मग तळेकर संघ असेल किंवा नौकार संघ असेल, त्याला आपण पटापट सबस्क्राईब करा। तुमचे चाहते खेळाडू आम्ही दाखवतो ना, तर आमच्यासाठी काहीतरी करायला लागेल, तर एक फक्त बटन दाबायचं आहे, ती जबाबदारी तुमच्याकडे आहे। 25 झालेत, 25 फक्त करायचे आहेत। सामना संपेपर्यंत 1850 करायचे आहेत, ही जबाबदारी तुमच्यावर असेल। मैदानात होईल सामना सुरुवात। ओव्हर टू भाईजान। थैंक यू सो मच। गेंदबाजी के मोर्चे को संभालते हुए पहला टीम की ओर से तीसरा उमेश खानेकर, रन मशीन को रोकने के लिए अस्त्र को बुलाया है, पर यहाँ पर खराब फील्डिंग, कोंबडी पलाली तंगडी धरून लंगडी घालायला लागली।
जहां पर 1 रन की गुंजाइश थी वहां पर दोनों बैटर ने अपने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर 36 रन। उमेश खानेकर गेंदबाजी के लिए आते हुए तलेखार की रन मशीन, रफ्तार का सौदागर। इस बार देखिए शॉट मिड विकेट की दिशा में खेल दिया, ऑन द कार्पेट गेंद ट्रैवल हुई। फिर से एक बार फील्डर वहां पर गड़बड़ गोंडल करते हुए, ये खराब फील्डिंग है और उसका फायदा होता हुआ नावे टीम के लिए। इस दोनों की सहायता से स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचे 38 रन। प्रहारी गेंद के ऊपर 2 रन मुकम्मल करने में कामयाब होते हुए ये दोनों बैटर शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए ये दोनों खिलाड़ी। फिर से एक बार उमेश खानेकर क्या कमबैक करेंगे, क्या इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब होंगे? इस बार काफी सफल हो गए, मिड ऑन में खेल दिया, फील्डर है वहां पर, करेंगे नहीं गलती। पहली विकेट प्राप्त करते हुए मुहिब रोगे जैसे बल्लेबाज को पूर्ण विराम, डीजे को मौका। के स्पॉन्सर सन्माननीय निखिल जी पवार उर्फ गोलू यहाँ पर आ चुके, उनका तहे दिल से स्वागत है। सरांना विनंती आपण या, आपला सहर्ष स्वागत है। निखिल जी पवार अलीबाग तहसील में जहां पर भी टूर्नामेंट हो, रोहा हो, मुरुड हो, हर तहसील में अपने टीम का नाम मावी 11 एकवीरा थल से बिलोंग करने वाले संघ मालक अजिंक्य मात्रे यहाँ पर आ चुके, उनका तहे दिल से स्वागत है। तो जरूर पहली विकेट का पतन यहाँ पर प्राप्त किया, इस साझेदारी को ब्रेकअप किया है गेंदबाज उमेश खानेकर, विकेट टेकर गेंदबाज है, शानदार गेंदबाजी। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर 2 रन और तीसरी गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए मावी 11 एकवीरा थल और उसी साथों साथ नवखार टीम आज यहां पर आ चुकी, उनका तहे दिल से स्वागत है। मावी 11 एकवीरा थल ने पेन में जाकर डीके चषक 1 लाख का कैश प्राइज प्राप्त किया था। इस बार अच्छी गेंद, कमाल की गेंद, शानदार गेंद, उमेश खानेकर अभी लय में आए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था यह ऐसे गेंदबाज है जो इस पारी को संभालने में कामयाब होंगे और लगभग उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया। मुहिब रोगे जैसे बल्लेबाज को आउट किया है। न्यू बैटर मैदान पर स्वराज देवले, जिन्होंने कल के दिन काफी शानदार बल्लेबाजी की थी, वही बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर बैटर। इस बार देखिए हवा में खेलने की कोशिश, फील्डर बनेंगे दर्शक, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के पार, मस्तक पे दस्तक, यह आसमान का इशारा है, कल का सूरज दोबारा है। डीजे वालिस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके। इस बार देखिए गेंद ने टप्पा चेंज किया, फील्डर को चकमा दिया, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल होती हुई। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर 46 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद एक शानदार आयोजन स्वर्गीय नारायण देवजी शिंदे स्मृति चषक 2025 उमेश जी सालों के इस प्रतियोगिता में आए हैं हमें कोऑपरेट करने के लिए, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। 46 रन स्कोर कार्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद चौथे ओवर के लिए कौन से गेंदबाज होंगे जो इस लॉन्ग ओवर में डीथ और स्पेशलिस्ट में शानदार गेंदबाजी करेंगे? यश कोकबानकर गेंदबाजी के लिए आते हुए, ये भी डेथ और स्पेशलिस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हैं, पर नावे के दोनों खिलाड़ी शातिर खिलाड़ी है, विस्फोटक खिलाड़ी। एक का नाम है आकाश भाई तांडेल जो अपने नाम की तरह आकाश दिखाते हैं, और दूसरे है स्वराज देवले। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 46 रन स्कोर कार्ड पर हमारे अली रोहा तहसील के चॉकलेट बॉय वैभव शेलार, भाऊ शेलार और उनके चिरंजीव वीरवंश शेलार यहाँ पर आ चुके, उनका तहे दिल से स्वागत है। स्वर्गीय नारायण देवजी शिंदे स्मृति चषक 2025। इस बार फील्डर वहां पर ऋषिकेश जावरे फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे 1 रन के साथ, स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर जा पहुंचे 47 रन स्कोर कार्ड पर। आखिरी ओवर डीथ और स्पेशलिस्ट यश कोकबनकर को गेंदबाजी के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है। यश कोकबनकर किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि आखिरी गेंद पर जिस खिलाड़ी ने छक्का लगाया था वही खिलाड़ी स्ट्राइक एंड पर बैटर, नाम है स्वराज देवले।
इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक मिड ऑफ की दिशा में खेल दिया फील्डर है वहां पर जब तक फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 49 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर प्रगति पर। अभी भी 4 गेंदें शेष है इस मैच की। इनिंग की समाप्त होने के लिए कितने रन का टारगेट सेट किया जाएगा? नावे टीम फिर से एक बार यश कोक बनकर इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर। ऑफिशियल अंपायर पुरुषोत्तम जी भगत अपने बांसुए खोलते हुए कहा यस इट इज, ये वाइड गेंद है। एक्स्ट्रा के साथ पूरे 50 रन मुकम्मल होते हुए यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए नावे टीम। अभी विशेष 4 गेंद बाकी है। स्वराज देवले इस इनिंग में क्या धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे, खूंखार बल्लेबाज बनेंगे या तोड़फोड़ बल्लेबाजी करेंगे? पर इस बार अच्छी गेंद डाली हुई है गेंदबाज पर फील्डर जब तक फील्ड करते उमेश घानेकर फील्डर है। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचे 51 रन 51 स्कोर कार्ड पर। आसिफ भाई नाड़कर जो दुबई से इस मैच का आनंद ले रहे उनका तहे दिल से स्वागत है। बोरली मांडला गांव से बिलोंग करने वाले सलमान भाई दाखवे, इन्होंने भी इस प्रतियोगिता के लिए शुभ मुबारकबाद दी है। उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा सलमान भाई दाखवे। एक बहुचर्चित ये टूर्नामेंट आज जीटी स्पोर्ट्स के माध्यम से सभी दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे। इस बार देखिए घुटना टेक और फटका देख ऋषिकेश जावरे को यहां पर चकमा देती हुई, तू रूप की रानी मैं हूं तेरा हैंडसम राजा, अब देर न कर बाउंड्री लाइन के बाहर आजा। डीजे और इस बार देखिए फिर से मिस फील्डिंग। कोंबडी पलाली तंगडी धरूना लंगडी घालायला लागली ऐसा कहा जाएगा। अष्टमी पुला खालून चेंडू फरार जरूर यहां पर होता हुआ। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर 57 रन 57 स्कोर कार्ड पर। ओहो फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर की बीड ऑफ की दिशा में खेल दिया है आकाश भाई तांडेल ऑन द फायर होते हुए आखिरी गेंद पर जड़ दिया है शानदार छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर सूर्य कुमार यादव जर्सी नंबर 63 और 64 रनों का टारगेट सेट किया है टीटी ताजपुर तलेखा टीम के सामने। क्या इस लक्ष्य को पार किया जाएगा? ये लक्ष्य किस तरह से डिपेंड किया जाएगा ये सुनने के लिए माइक्रोफोन पर दूसरे सत्र के लिए माय बोली मराठी भाषा में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा तुषार जी शिंदे सर के पास। धन्यवाद। आपण सबस्क्राईब बॉक्समध्ये चलूया। जिथं मी 1850 सांगितलं होतं 2 पाहिजेत, इनिंग संपापर्यंत 2 पाहिजेत। इथं 24 चेंडून 64 धावांची गरज आहे। ते 2 कोण आहेत? कारण वॉचिंग आपण पाहतोय तर जवळजवळ 700 ते 800 लोक ऑनस्क्रीन आता बघतायत। त्यातले कोणी सबस्क्राईब केलं नाही त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा। 2 राहिलेत 1850 व्हायला। मग ते न्हाव्यातले आहेत, नौकारचे आहेत की तासपूरचे आहेत की तळेकरचे आहेत? सबस्क्राईब त्वरित करा विनंती असेल आपल्याला। जरा हा मीटर हल्ला पाहिजे कारण आज आपल्याला 3000चा टप्पा गाठायचा आहे। कारण उद्या या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस असेल। थँक्यू व्हेरी मच। 1850 झालेत पण तुम्ही सबस्क्राईब करतच राहा। जे नवीन असतील त्यांनी सबस्क्राईब करा। उद्या आपण या स्पर्धेचा समारोप कार्यक्रम घेणार आहोत। म्हणजे जे क्वालिफाय झाले संघ त्यांनी उद्या यायचं आहे आणि उद्या ओपनचे संघ आले नसल्या कारणाने आपण हा निर्णय घेतोय। त्यामुळे आपण 1 दिवस हा कार्यक्रम आपण करतोय। कारण ओपनच्या संघाला फी भरणं नंतर त्यांना 50-60 हजार रुपये पाठवणं हे आपल्या लोकांना शक्य होत नाही आहे। त्याच कारणास्तव बरेच जणांनी सांगितलं की आम्ही संघ
द्यायला तयार आहोत, पण संघवाले यायला 50-50, 60-60 हजार रुपये मागतायत. मग ते करणं कठीण होतंय. त्याच कारणास्तव ओपनचा लॉट आपण उद्याचा रद्द करत आहोत. उद्या या स्पर्धेची सेमीफायनल, क्वार्टर फायनल, सेमीफायनल आणि फायनलचा धमाका होईल. आजच आपली सुट्टी असेल तर ॲडजस्ट करून घ्या. रिलेवर असेल त्यांना सांगा की उद्याच आपण हा सामना करतोय आणि उद्या या स्पर्धेचा समारोप करतोय. त्यामुळं हा महत्त्वाचा निर्णय आम्हाला घ्यावा लागलाय. त्याच कारणास्तव उद्या आपण जे संघ विजय झाले, मोरेआळी मलखनवाडी व हनुमाननगर रोड खुर्द, 40+ आपण आले आप्पा वॉरियर्स अलिबाग. त्यानंतर काल विजय झाली ती धावीर रोहा आणि आजचा विजेता, या 5 संघ उद्या असतील. त्यात संध्याकाळपर्यंत आपण त्याचा तुम्हाला पूर्णपणे पिक्चर क्लिअर करू. फक्त जे संघ विजय झालेत त्याने आपण उद्याच्या तयारीत राहायचं आहे. माझ्या साईडला जोडलेत, बऱ्याच 4 दिवसांनी 5 दिवसांनी विश्रांती घेऊन आलेत. दाटावला होते अर्थात उमेश साळुंके, कारण आधी बुकिंग झाली होती त्यांची आणि त्याच कारणात ते व्यस्त होते. नाहीतर तुषार शिंदे म्हणले की उमेश साळुंके पहिले हजर असतात आणि त्यांनाही खूप खूप शुभेच्छा असतात. मैदानात जिंकण्यासाठी धावा हव्यात त्या 64, 24 चेंडू आणि 64 धावांचं आव्हान करायचं आहे. कालच्या दिवसातील गैरहजेरी पुरी करायची आहे. ऋषिकेश झावरे याला कालच्या दिवसातील आपल्या पराभवात झाला, त्यात तुझी भूमिका जर असती तर आपला संघ विजय झाला असता. ती आठवण पुसायची संधी नक्कीच ताजपूर संघाकडून आणि या संघाकडून मिळते. स्वराज देवळे आपल्या षटकातील पहिला चेंडू ऋषिकेशसाठी. ऋषिकेशला टाकलेला, खोलात टाकलेला ऑफसाईड, चांगल्या पद्धतीचा चेंडू नेहमीच हाताळतो स्वराज आणि त्याचा हा पहिला चेंडू सुरेख. ऋषिकेश झावरे आणि आपण पाहतोय नॉन स्ट्राईकला सूरज. सूरज डोक्यावर आहे, सूरज मैदानात आहे. आता मात्र त्याच अनुसरून तशी फलंदाजी करावी लागेल, कारण धावाचं टार्गेट आहे 64. दिसायला मोठं पण मात्र या मैदानावर ते आव्हान छोटं ठरू शकतो. मात्र तुमच्या बॅटीला यायला लागेल धार आणि त्यातून यावे लागतील आगीची गोळे आणि त्याच मोठ्या धावा. पहिला चेंडू तर चांगला पडलाय. नितेश अर्थात श्लोक 11 नावे नौकार संघाचा. यावेळेचा हाही चेंडू, या वेळेला मात्र पंच वळतील नि सांगतील हा चेंडू वाईड आहे आणि वाईड स्वरूपाची धाव घेऊन धावाचा होते श्री गणेशा. एक चेंडू एक धाव आले. स्वराज देवळे आपल्या षटकातील दुसरा चेंडू टाकेल. P1चा षटक किती महत्वाचं असतं हे सांगायला स्वराज देवळे तयार होता आणि त्याच खेळण्याच्या तयारीत मात्र ऋषिकेश एज घेऊन बाद होते. महत्वाचा गडी गारत होते. मिळते डीजेला संधी. थैंक यू गणेश पाटिल जी, मुझे माफ करना, मैं कुछ किए बिना मैदान से वापस आया असं ऋषिकेश म्हणत असेल. त्यासाठी डीजे मास्टरने गाणं लावलं असेल. काल तुझी उपस्थिती असती तर मात्र आज निर्णय वेगळा असता. पण मैदानात मात्र जे घडलंय ते वाईट घडलंय. वेद 11 ताजपूर संघ आणि तळेकर संघासाठी. मैदानात काय घडेल पाहावं लागेल. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय उमेश गाणेकर. याच्या नावावर बरेच विश्वविक्रम आहेत, बरेच पराक्रम आहेत. त्याला भीम पराक्रम या मॅच मध्ये करावं लागेल.
त्याची ओळख आहे, त्याची तीच ओळख त्याला दाखवावी लागेल. पण मात्र स्वराज देवळे त्या कच्च्या गुरुचा चेला नाही आहे. त्याला माहीत आहे की माझी कशा पद्धतीची गोलंदाजी आहे. पण मात्र एखादा चांगल्या गोलंदाजाला रिस्पेक्ट देणं तेवढं महत्वाचं आहे. त्यानंतर येणाऱ्या गोलंदाजावर हल्ला चढवणं ही रणनीती आखावी लागेल. चांगल्या पद्धतीचा फटका आपण पाहतोय. त्याच कारणास्तव चांगला षटक हाताळताना दिसतोय. कुठलाही जोरकस मोठा फटका खेळायला दिलत नाही. त्याच कारणास्तव स्वराज देवळेची सुंदर गोलंदाजी पाहतोय. सूरजला मात्र आग ओकणारी फलंदाजी केला गेले. एक सूरज डोक्यावर आहे, तो आग ओकतोय. मात्र आग ओकणारी फलंदाजी सूरजच्या बॅटीतून साकारेल का? स्वराज देवळेवर हल्ले चढवेल का? या वेळेला हलवा चढेल का? त्याचा उत्तर आपण पाहतोय. घुटना टेक, तमाशा देख. सीमा रेषेच्या बाहेर चेंडू जातोय. वन बाउन्स, येतोय चौकार. पत्ता चांगल्या पद्धतीचा क्षेत्ररक्षक तैनात होता. केवळ एक धाव आपण पाहतोय. अजूनही या षटकातील एक चेंडू येणं बाकी असेल. धावफलकावर धावा आल्यात त्या सात धावा आल्यात. अजून या दोघांची साथ जर या संघाला राहिली तर धावा येत राहतील. मात्र उमेश कशा पद्धतीने आपल्या फलंदाजीचं सादरीकरण करेल, कशा पद्धतीचे फटके खेळेल, स्वराज बरोबर शेवटच्या या चेंडूवर कशी रणनीती आखेल पाहावं लागेल. स्वराजवर कशी रणनीती आखेल. यावेळेला स्वराज फसवतोय आणि उमेशचा खेळीचा होतोय अंत. मोठा खेळादी होतोय बाद. मिळेल टीचरला संधी. थैंक यू डीजे मास्टर। और यहाँ पर देखिए बड़ी विकेट जाने के बाद न्यू बैटर मैदान पर कल के दिन जिस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित बल्लेबाजी की थी, वेद 11 ताजपुर टीम से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी ऋतिक जावरे, इनके ऊपर अभी पूरी जिम्मेदारी है क्योंकि आखिरी गेंद पर विकेट प्राप्त की उमेश घानेकर ने एक बड़ा स्ट्रोक लगाया था, पर अभिजीत सातामकर, भास्कर जी सातामकर इनके छोटे भाई, इन्होंने कोई गलती नहीं की और सीधा कैच लपका और शानदार कैच लपकने के बाद बड़ी मछली को जाल में फांसी है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, चढ़ते सूरज को ढलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रख और जोर लगा क्योंकि किस्मत के जंग लगे हुए ताले को खुलने में वक्त लगता है। और ये आखिरी गेंद पर गेंदबाज स्वराज देवले ने दिखलाया है, पर मैं कहूंगा मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये गलत बात है, पर आज कोशिश करना होगा क्योंकि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो यहां पर संघर्ष करना है। गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए गेंदबाज अभिजीत सातामकर, स्ट्राइक पर बल्लेबाज है सूरज, नॉन स्ट्राइक पर ऋतिक, ऑफिशियल अंपायर पुरुषोत्तम जी भगत, लीग अंपायर मोहम्मद जी बकवाल और थर्ड अंपायर राम हलेसर। हमारे गुण लेखक उमेश जी सालुंके, जीटी स्पोर्ट्स की पूरी टीम और हमारे कैमरामैन परेश जी पालकर, अंतिम अंबाजी और उसी साथों साथ तीसरे देवेंद्र, इनका तहे दिल से आभार। गेंदबाजी मार्ग पर निजी पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज अभिजीत सातामकर। स्पीड अप करना है गेंदबाजी करने वाली टीम। इस बार देखिए गेंद हवाओं में लहराती हुई तोड़फोड़ बल्लेबाजी, गेंद सीमा पार, तुझे मैले किती चांगले फटके लगवले, जेव्हा गरज होती अली अंगावर घेतली शिंगावर, गेंद सीमा पार, षटकार। युक्तीचा वापर पुरेपूर केलाय फलंदाज सूरज याने, चेंडू सीमा पार, षटकार।
बचे हुए 11 गेंदे और जीतने के लिए अभी भी 51 रनों की आवश्यकता है। इस बल्लेबाज में वो पोटेंशियल है, वो ताकत है, आज दिखाना है इस मैदान पर सभी दर्शकों को, क्योंकि जिसमें है दम वो है बाजीराव सिंह। इस बार शॉट मिड ऑन की दिशा में खेल दिया, फील्डर थोड़े से बम्बल, मोए मोए, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, हाथ में से गेंद छूटता हुआ 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 14 रन। जरूर यहां पर एक बड़ा बैटल होता हुआ, पर अभी पूरी जिम्मेदारी है अलीबाग प्रीमियर लीग हो, दमदार अमदार प्रीमियर लीग हो या फिर पीएनपी चषक हो, उमेश जी मैं कहना चाहूंगा कि वो तीनों लीग में 3 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता थी और वो आवश्यकता प्राप्त करने वाले ताजपुर गांव के खिलाड़ी है ऋतिक जावड़े। वही कारनामा आज इस मैदान पर करना होगा, क्योंकि रोगी को दवा चाहिए, योगी को जप चाहिए। हम तो क्रिकेट के दीवाने हैं, हमें सिर्फ क्रिकेट में रन चाहिए और इस बार 1 रन प्राप्त करते हुए स्कोर जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर भुवनेश्वर कुमार, जर्सी नंबर 15 स्कोर कार्ड पर आते हुए। सूरज को आज चमकना होगा, क्योंकि सूरज जब चमकता है तो उसे गर्म होना पड़ता है और यहां पर गर्म होने के लिए बल्लेबाजी गर्म करना है, हर गेंद के ऊपर छक्के चौकों की बौछार करनी है। इस बार देखिए आकाश भाई तांडे थोड़ा सा फील्डिंग को डीप लेने का प्रयास कर रहे, कोशिश कर रहे। इस बार आप व्हाइट यॉर्कर डालने का प्रयास, ऑफिशियल अंपायर का इशारा, 22 के रूप में 1 रन प्राप्त होती हुई। इस 1 रन के साथ मयंक अग्रवाल, जर्सी नंबर 16 स्कोर कार्ड पर आते हुए 16 अंक जरूर यहां पर आया है। पर ऋतिक जावड़े, इनको अभी बल्लेबाजी के नजराने पेश करने होंगे, हर एक गेंद के ऊपर बड़ी मोहर लगानी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। नागराज मंजुले दिग्दर्शित फिल्म सैराट का डायलॉग मुझे याद आता हुआ, हुकला तो चुकला आणि ठोकला तो जिंकला। इसी समीकरण को याद रखकर बल्लेबाजी करनी है। गेंदबाजी मार्ग पर अभिजीत सातामकर, अभिषेक सातामकर, इस बार अच्छी गेंद फ्लाई स्लिप में, वहां पर मोहिप रोगे अच्छी गेंद फील्ड की, तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है ऋषभ पंत, एबी डिविलियर्स, जर्सी नंबर 17। अभी किसके लिए होगा खतरा, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा अभी बहुत बूंद से तालाब नहीं तो जरूर बड़े स्ट्रोक लगाकर समुद्र पार करना है। 13 गेंदे 47 रनों की आवश्यकता है, बड़े स्ट्रोक लगाने हैं बल्लेबाज ऋतिक और सूरज को। अभिषेक सातामकर फिर से एक बार अपने छोर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार पैडल स्वीप करना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, नो मैंस लैंड, गेंद ट्रैवल भी। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है विराट कोहली, जर्सी नंबर 18 स्कोर कार्ड पर आते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदे और जीतने के लिए 46 रनों की आवश्यकता है। प्रति षटक गेंद में अगर देखा जाए तो 23 रन प्राप्त करने हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम वेद 11 ताजपुर तलेखार को। तो फिर से एक बार माइक्रोफोन पर बदल, सुनते रहिए तुषार जी शिंदे सर की आवाज। दोन षटकांचा खेळ संपला, 18 धावा धावफलकावर आल्यात। या 18 धावा तारक ठरणार, 11 धावा मारक, 18 धावा मारक ठरणार नाहीत। येणारे चेंडू आहेत 12 आणि जिंकण्यासाठी धावा हव्यात 46, म्हणजे 23च्या सरासरीने खेळायला लागेल प्रत्येक। आपण गोलंदाजी मार्गावर पाहतोय संदीप बटारे, जीवन गुरव यांच्या बाजूला आपल्याला स्प्राईट आणि थम्सअपची व्यवस्था झाली, त्यांचं यावेळेचा हा चेंडू ऑफसाईडच्या बाहेर पडलाय। सूरज अजूनही मैदान आहे, सूरजला माहित आहे या सामन्याची अहमत किती आहे, सूरजला माहित आहे मी मैदानात राहिलो तर धावा होऊ शकतात आणि तो कारनामा सूरजनी बऱ्याच वेळा केला। येणार चेंडू आहेत 12 आणि अजून जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज, मोठी इनिंग खेळायला लागेल। त्याच्या साथीला मोठा खेळाडू आहे, त्याचा इतिहास आहे, फक्त त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल काय? या वेळेला बॅटची लीडिंग एज घेतली जाते आणि सूरजच्या खेळीचा होते अंत। सूरज वैयक्तिक 13 या धावसंख्येवर बाद होतोय आणि माघारी परततोय, मिळेल टीजीला संधी।
बिघडलाय त्याच कारणाने त्यांचे वैचारिक हालचाल सुद्धा दिसताना पाहत आहे. एक संघात थोडासा बदल झाला, एक संघात थोडीशी हालचाल झाली, थोडी मचमच झाली की नक्कीच संघ प्रेशर असं डोक्यामध्ये वेगळे खूळ असतात आणि मैदानात त्यांच्याकडून तसा परफॉर्मन्स होत नाही. आज त्यांचे महत्वाचे 1-2 साथीदार आलेत नाही, त्याच कारणास्तव उमेश असेल, सूरज असेल यांचा खेळ थोडासा बिघडलेला दिसतोय. तर जे नावाचा दबदबा तळेकर संघाने केला होता तो दबदबा थोडासा कमी होईल. तुम्हाला काहीतरी करावं लागेल, तुम्हाला गावासाठी तुमच्या नावासाठी एक व्हावं लागेल. मी रोडवाल्यांना सल्ला दिला होता, असाच सल्ला दिला होता. अग्री बॉईज जय भवानी रोड झाला, मग निशी बाजूला झाला, मग राणा आणि नयन एक साईडला पडले, त्यानंतर तिघं एकत्र आल्यानंतर मात्र इतिहास करायला सुरुवात झाली. तुम्हालाही तेच करावं लागेल. मैदानात त्या आत पद्धतीची गोलंदाजी, पण मात्र पंच नाराज आहेत. पंच सांगतात की हा चेंडू स्क्वेअर आहे, अवांतर धावेची घेतली जाते नोंद. 20 धावा धाव पलकावर. अजूनही सामना संपला नाही, कारण अजूनही सामना मी जिंकलो नाही आहे. मैदानात तशाच पद्धतीची फलंदाजी करेल का ओंकार? ओंकार या वेळेला निघालेल्या चेंडूवर रिव्हर्सचा फटका खेळायचा होता, स्विच हिटचा फटका खेळायचा होता, मात्र या वेळेला तो फसवतोय. संदीप बटारे एक मोठं नाव आणि त्याच्याकडे इतिहास आहे की त्याने असे भरपूर फिरवणारे चेंडू टाकलेत. 10 चेंडू आणि 44 धावांची गरज. प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका. या वेळेचा हा लिडिंग एज आपण पाहतोय. इथं मात्र स्ट्राईक रोटेट झाली. 21 धावा धाव पलकावर. प्रत्येक चेंडू हा सीमा रेषे बाहेर पाठवावा लागेल. कालचा परफॉर्मन्स आपलातून झाला होता. मग कृष्णा गवळीवर केलेला हल्ला आपण पाहिलात, तोच हा फलंदाज. कृष्णा गवळी तुळजापूरवरून आला आणि त्यांच्याबरोबर पहिली लढत झाली. कृष्णा गवळी व्यावसायिक असला तरी काय झाला, त्याच्यासोबत मी दिलेली लढाई ही अविस्मरणीय राहिली. त्याची खेळी तुम्ही GT स्पोर्टवर जाऊन पाहू शकता. चांगल्या 1000 लोकांनी तो बघितलाय. आज चेंडू सुरेख होता. संदीप बटारे मात्र पंच नाराज होतात, सांगतात वळतात की हा चेंडू स्क्वेअर आहे. अति एकदम चांगल्या पद्धतीचा न्याय या स्पर्धेला ज्यांच्या माध्यमातून झाला आहे, मोहम्मद बकवाल सर, पुरुषोत्तम भगत सर आणि वाईट चेंडू. चांगल्या पद्धतीचा खेळ रंगलाय. अजूनही सामना संपला नाही, कारण यावेळचा हा चेंडू पुन्हा तेज डिसिजन आपण पाहतोय. पंच ऑफ साईडच्या बाहेर जाणारा चेंडू. तेवीस धावा धावपलकावर. बटारे फिरवण्यात माहीर आहे. बटारे त्याचा फिरकीचा जादूगार म्हणतात, पण या वेळेला फिरकीचा जादूगार कशा पद्धतीची गोलंदाजी करेल? या वेळेला हा चेंडू पडल्यानंतर फिरवलाय, फलंदाजाच्या अंगावर जाऊन लागतोय, कोणती धाव मिळत नाही. या षटकात वाईटच्या धावा दिल्याशिवाय कोणी काही अतिरिक्त धावा अशा दिल्यात नाही आहेत. संदीप बटारे त्याला ओळखला जातो. 8 चेंडू आतापर्यंत टाकलेत. विनंती असेल शिग्रा आणि श्रीवर्धन आणि माऊ 11 थळ या दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला या इथं लिडिंग एज आणि महत्वाचा फलंदाज बाद डीजी. मावी 11 थळ आणि नौकार संघाचा कर्णधार. आणि विनंती असेल शिग्रे आणि श्रीवर्धन या संघाचा कर्णधार सुद्धा या. चांगला सामना पाहायला मिळेल. एक श्रीवर्धन आणि एक हुसेन टाकेचा गाव आणि त्याच्या विरुद्ध आपण पाहू माऊ 11 थळ आणि नौकार
म्हणजे अक्षय पाटील याचा संघ, तिकडे सुमित पत्रेचा संघ, एजाज कुरीचा संघ, पण तो लढत देईल हुसेन टाकेच्या विरोधात. पाहावं लागेल. सामना जवळजवळ वेती 11 तासपूर तळेकर संघाच्या हातातून गेलाय. 6 चेंडू 40 धावा, पण एखाद्या गोलंदाजाने चूक केली तर या 40 धावा होऊ शकतात. मी एका षटकात 43 धावा होताना पाहिल्यात. तो इतिहास या मैदानावर रचेल का? आदर्श सरलेकर जबाबदारी आहे. यावेळचा पहिला चेंडू सरळ क्षेत्ररक्षणाचा वेध घेणारा, पहिल्या चेंडूवर मोठी सफलता आदेश सरलेकरला मिळते. येणारे चेंडू आहेत 5 रन अजून जिंकण्यासाठी धावा हव्यात त्या 40. नवीन फलंदाज जय पाहतोय आपण. कोलाट टाकला होता. चांगल्या पद्धतीच्या टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय आदर्श सरलेकर. नितेश गिधी यांचा आपण संघ पाहतोय. श्लोक 11 नावे नौकार. चांगल्या पद्धतीचा चेंडू. हे चेंडू सुरेख आपण पाहतोय. तीन चेंडू आणि 41 धावाची गरज. मोठा विजयाकडे वाटचाल करतोय श्लोक 11 नावे नौकार संघ. आणि मोठ्या पराभवाला सामोरं जायला गेल तासपूर तळेकर संघाला. विजय घाणेकर यांच्या अनुपस्थितीत आपण तळेकर संघ पाहतोय. आणि मग त्यानंतर ही पडलेली दुफळी आपल्याला भरून काढावी लागेल. माझ्याकडून एक क्रिकेट प्रेमीकडून असेल तुम्हाला विनंती, तळेकर संघ तुम्ही गोरसाईची उपमा घेताय तर तुम्हाला तसाच खेळ करावा लागेल. तुम्हाला क्रिकेटसाठी एकत्र राहावे लागेल. उमेश घाणेकर असेल किंवा विजय घाणेकर असेल, तुम्हाला एकत्र राहणे काळाची गरज असेल. जर तुमच्यात झाला विभाजन तर मात्र घेतील लोक फायदा आणि त्याच नंतर तुमचा नावाचा दबदबा कमी होईल. जेव्हा तुम्हाला मार्केट असतं तेव्हा तुम्हाला मार्केट टिकवावं लागेल आणि त्यासाठी तुम्हाला कायम एकत्र राहणं गरजेचं असेल. आमच्या गावातही तसंच झालं. जेव्हा माझ्यावर बंदी आली त्यानंतर क्रिकेट अगदी संपून गेला. त्याचे साक्षीदार आहेत रुपेश शिंदे. कारण जेव्हा मी खेळायचो तेव्हा डोंगरी आमचा गाव छोटा होता.